ट्रेड लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके हिसाब से एक होनहार पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एक शिक्षित ग्रेजुएट, फिजिकली फिट, ईमानदार और ऐसा व्यक्ति जो कि कानून में विश्वास रखता हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि 50 लाख रुपए की रिश्वत दे करके पुलिस का सब इंस्पेक्टर बन जाए। इनमें से आप किसको पसंद करेंगे? इस बात की चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति में जिस तरह का घोटाला सामने आया है कर्नाटक राज्य में, वह चौंका देने वाला है। 58,000 लोगों ने इसका आवेदन दिया, जिसमें से 545 सिलेक्ट किए गए। लेकिन जब मामला खुला तो इन 545 में से 172 लोग ऐसे थे जिन्होंने 40 से 70 लाख रुपए की रिश्वत इस पद पर आने के लिए दी थी। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद जो अन्य उम्मीदवार जिनके सपने टूट गए वह चौंक गए हैं। I have given 7 to 8 years of preparation into this. Who will give justice to my sacrifice and my hard work? And they have suddenly told we will do re-exam and we will cancel this notification. Who will give answer to this? सौम्या अकेली नहीं है इस लड़ाई में जो कि न्याय के लिए लड़ी जा रही है। हजारों ऐसे युवक और युवतियां अब सड़कों पर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी, लेकिन वे पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। So we were believing their words till today, but suddenly all of sudden Home Minister sir has given this statement that they are going to conduct re-exam. They're taking already re-examination. It's very wrong, sir, because we are DGP sir also confirmed nobody will genuine candidates, nobody will get excluded from list. Only scam students will get excluded from list. But still it's going on like this. Really, sir, it's very harassing for us, and we are facing very mentally pressure now. I don't know what to do. लोग भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो 50 लाख रुपए की रिश्वत देकर आया है, वह कैसे इंसाफ दिलाएगा? क्या वह महिलाओं की रक्षा कर पाएगा? क्या वह गरीबों की मदद करेगा, या वह सिर्फ इस हिसाब किताब में जुटा रहेगा कि जो 50 लाख रुपए उसने ये नौकरी हासिल करने के लिए खर्च किए हैं उसकी वह कैसे कमाई की है, और शायद उसके लिए उसको रिश्वत या अन्य और साधन करने पड़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं ख़त्म होती। बात यह है कि इस तरह से पुलिस की नियुक्ति को लेकर के जो सवाल उठे हैं उस पर क्या कदम होना चाहिए। पूर्व पुलिस अधिकारी भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो कि एक वेल सिंडिकेटेड और मैकेनिज्म की तरह आया है, वह आखिर पुलिस फोर्स को कहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि जिस तरह के मौजूदा हालात हैं वहाँ पर निष्पक्ष साफ सुथरी छवि वाली पुलिस की उम्मीद देश का हर नागरिक कर रहा है। और बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, क्योंकि इस तरह का घोटाला न सिर्फ कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी आया है, जहाँ की पुलिस नियुक्ति के लिए लोगों ने रिश्वत दे करके नौकरियाँ हासिल की। सरकारी नौकरियाँ इतनी दुर्लभ हैं कि उन्हें हासिल करने के लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन पुलिस जैसे एक सेंसिटिव स्थान पर नियुक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए दे रहा है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको क्या लाभ होने वाला है। क्या ऐसा पुलिस वाला कभी इस तरह से कानून की रक्षा कर पाएगा जैसा कि हम सब उम्मीद करते हैं, या फिर वह किसी राजनीतिक दल का गुलाम बन जाएगा? और इस बात पर राजनीतिक मुद्दा इतना गर्मा गया है कि विपक्ष अब बम्बई सरकार को घेर कर खड़ा है। विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसको लगातार एक सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस पर क्या कदम किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है और दोबारा से इस बात को लेकर के एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्या भरोसा है कि अगली बार फिर इस तरह का घोटाला सामने नहीं आएगा। पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है और अब तक 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया चुका है, लेकिन 172 लोगों का नाम शक के घेरे में है जिन्होंने कि रिश्वत दी थी इन 545 पदों के लिए। और कांग्रेस इस बात को लेकर के बार बार सवाल उठा रही है कि आखिर इस मुद्दे पर जिस तरह से एक साफ
ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म सिलेक्शन का होना चाहिए, उसका असर न केवल पुलिस की नियुक्ति पर पड़ रहा है, राज्य की छवि पर भी पड़ रहा है। See, they want police officers to act at their fancy. They want police officers to be their karyakartas. They are using all policemen. You see how they done it. All they removed the khaki dress and put their own dress. So Chief Minister himself encouraged model police. Now again he has come to know what is the effect of model police. Ultimately, they just want to see that these police and any government officials to be their party workers. If they are party workers, they have been allowed to continue. If they are not party workers, they are not going to continue. हालांकि मामला अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में है, लेकिन अब छात्र इस बात को लेकर बटे हुए हैं कि क्या वे दोबारा एग्जाम देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। My message to the students is that take the opportunity of re-examination and write it honestly over there. So, and not go for any kind of brokers or middlemen or paying money here and there. This was a wonderful system which was made during our time. Mr. Sunil Agarwal, who was there for 4 years, not a single case went to High Court for stay order, etc. But today, the case has gone to a police station. What can be more shameful than this? लेकिन इस सब पर अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन छात्रों की निराशा साफ दिख रही है कि वे एक बार फिर चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी में वे अपनी पूरी जो मेहनत की है उसका हिसाब मांग रहे हैं। सरकार हालांकि आश्वासन दे रही है कि अगली बार इस तरह का कोई भी गड़बड़ सामने नहीं आएगी और इसको लेकर के मुख्यमंत्री बम्मई ने खुद जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ಒಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸಬ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ। ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕಿತ ADGP ಅಲ್ಲ ಅವರು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟೀನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर सोचना आपको और हमको है कि आखिर हम किस तरह की एक पुलिस फोर्स या एक सरकारी कर्मचारी के उम्मीद करते हैं कि जो देश की सेवा कर सके। अगर सेना की भर्ती में कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा तो ऐसा क्या चैलेंज है कि राज्य की पुलिस की नियुक्ति में बार बार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। चाहे कर्नाटक, हिमाचल या अन्य राज्य हो, हर राज्यों में इस तरह के मुद्दे बार बार सामने आए हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि देश की पुलिस, खास करके अब जो मौजूदा हालात है उसमें पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के लोगों की सेवा करे, न कि राजनेताओं की। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं विजय ग्रोवर आपसे इजाज़त लेता हूं, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें।